गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे फ्राइडे के दिन। मैंने लास्ट वीक ही आपको कहीं ना कहीं कह दिया था कि मार्केट 20,000 को अटेम्प्ट कर रही है। ठीक है, मार्केट 20,000 को अटेम्प्ट कर रही है, तो मार्केट एक बार जाएगी 20,000 को। अब क्या है, अब यहाँ से या तो सेलिंग ला देंगे, स्टार्ट करेंगे, या फिर इसका अभी ब्रेकआउट होगा और ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। बट देखो चीज़ क्या है ना, सेलिंग वाली कोई चीज़ ऐसी लग नहीं रही है। देखो कहीं से भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा पैनिक हो सकता है कुछ। मतलब न्यूज़ भी अभी सब पॉजिटिव है। G20 समिट में भी काफ़ी कुछ हुआ। G20 में देखो क्या हुआ, G20 अब G21 हो चुका है। ठीक है, अब G20 G21 हो चुका है, इसमें अफ्रीका इंक्लूड हो गया, राइट। एंड अफ्रीका के इंक्लूड होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को हो रहा है। ठीक है, इंडिया का फ़ायदा क्या आ रहा है, क्योंकि अफ्रीका में बिजनेसेस जो बढ़ेंगे वो इंडिया के थ्रू बढ़ेंगे। इंडिया के कंपनीज जो है वो काफ़ी ग्रो करने वाले हैं अफ्रीका में जाके, राइट। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जो टू व्हीलर्स होते हैं, ठीक है, टू व्हीलर्स होते हैं अफ्रीका में, अपने इंडियन टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, क्यों? आप चाइना के टू व्हीलर्स वो लोग पसंद नहीं करते क्वालिटी, एंड यूएस और ये सब जगह के बिकॉज ऑफ मनी, पैसे। अफ्रीका इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री, पुअर कंट्री है, राइट। थोड़ा सा एक धीरे धीरे अभी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड टू व्हीलर्स है। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल है। अब ऐसी ही चीज़ें, अब देखो अफ्रीका, जैसे जैसे अफ्रीका के साथ बिजनेस डील होंगे इंडिया के साथ, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं अफ्रीका के अंदर अभी, तो बहुत चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है इंडिया के लिए। एंड ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ ये आपको आने वाले 10-15 साल में आपको दिखेगा। देखो अभी हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो वो आपको 10-15 साल में बहुत फ्रूटफुल रिटर्न देने वाले, क्योंकि इंडिया का अब एज आ रहा है कि वो एक मतलब सुपर ग्रोथ में घुसेगा, राइट। जैसे इस जगह पे जब यूएस के टाइम थे, जब थे वो, जब जिस जगह पे ग्रो कर रहे थे, वैसा ही कुछ अब इंडिया में भी स्टार्ट होगा। यूएस चाइना जब उन्होंने किस स्पीड में ग्रो किया था, वैसा ही कुछ अब इंडिया के साथ स्टार्ट होगा, राइट। तो है कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी 1-2 दिन मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी नेगेटिविटी। खाली एक चीज़ हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ी सी, कि 100-150 पॉइंट गिर जाए मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में, क्योंकि लगातार एक रैली आ चुकी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आने को। एंड ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है 20,000 का। एंड हमारे टारगेट्स भी कंप्लीटली हिट हो गए। देखो ट्रेड में आपको घुसने का मौका कहाँ मिला? ट्रेड में इशू क्या हुआ, मार्केट खुल गई गैप अप, राइट। मार्केट खुल गई गैप अप। इन एनी केस मार्केट आपके लेवल पे आई थी, लेकिन फर्स्ट कैंडल पे आप, ऑब्वियसली मैं बोलता ही हूँ हमेशा, फर्स्ट कैंडल पे बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल के हाई के टूटने के बाद आप ट्रेड ले सकते थे। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन के बाद तो एकदम ले सकते थे, राइट। ये कंसोलिडेशन बना हुआ था, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, आपको लगा मतलब एकदम बहुत तेज़ी से यहाँ पे मिले हैं टारगेट्स, बैंक निफ्टी में भी, फिन निफ्टी में भी, राइट। एंड फिन निफ्टी में कहता ही हूँ यार, फिन निफ्टी अभी बहुत अच्छा चलता है इंडेक्स। एंड बैंक निफ्टी भी आज के दिन एंड में काफ़ी अच्छा चला, पूरे दिन देखो साइडवेज, एंड लास्ट में जो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। तो देखो आपको अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है, कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आप लेवल्स को ये नहीं कर पा रहे, तो होता क्या है ना कि आप देखो आपने एक लेवल मार्क किया हुआ था, मार्केट इस लेवल के ऊपर ही है। अब क्या आप वेट क्या कर सकते हो कि आपका कंसोलिडेशन अगर हो जा रहा है, कंसोलिडेशन के बाद उस ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हो। एंड ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंसोलिडेशन अगर दिन में होता है तो उसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा, राइट। तो आपका आप लेवल पे ट्रेड नहीं ले पा रहे हो बिकॉज आपको एंट्री ही नहीं मिल रही है प्रॉपर। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी हवा में लोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे, अगर रिवर्स आ गया तो आपके स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। तो अब एनीवेज, तो देखो चीज़ क्या है, अब डाउन साइड में मार्केट में आपको 870 का लेवल मार्क कर लेना है, 870 860, इसके नीचे ही कोई डाउन साइड का आपको प्लान करना है, वो आपको वो भी 800 तक लेके आ सकता है। 870 880 ये जो लेवल है, 880 से 860, ये 20 पॉइंट का जोन है। तो इस 20 पॉइंट के जोन में आके अगर यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जाता है तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अगर खुल के डायरेक्टली ऊपर चलने लगता है, 20,025 का आप लेवल मार्क कर लो, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको 20,100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं कल के कल, ठीक है। नहीं भी मिल सकते हैं, देखो चांसेस आर कि मिल जाएंगे, बट ये बहुत टाइम लगा लगा के लेगा, ठीक है। और
आपको फिर वैसे पैटर्न का, आज के जैसे पैटर्न का वेट करना पड़ेगा कि एक ये हो, क्योंकि स्लो स्लो जाएगा, राइट। अगर मार्केट ये 20,025 के ऊपर निकलता है तो 20,100 तक आप आ सकते हो, ये चांसेस है। और अगर मार्केट को कुछ गेम प्ले करना है तो मार्केट ऊपर में खुलेगा इसी रेंज में, यहाँ पे खुल के इसी जगह पे कंसोलिडेट करके बंद हो जाएगा, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मार्केट चाहे तो कल गेम कर सकता है, ठीक है। बट अपने को लेवल्स अपने पता है क्या करना है नहीं करना है। एक बार ट्राई मारेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरी बार ट्राई मारेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ठीक है ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर टारगेट्स देने गए तो टारगेट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी में आपको मिल गया टारगेट। अब देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई को के पास है, राइट। ऑल टाइम हाई के ऊपर आज के दिन निफ्टी गया है, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हुई है। अब चीज क्या है, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में कहानी है कि बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में जगह बहुत है, राइट। आप देखो क्लियरली बैंक निफ्टी आज के हाई के ऊपर निकलता है जो कि 45,636 है। इसके ऊपर आपको ये टारगेट तो पहले मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये मिलेगा। अब टारगेट्स आपके क्या बन के आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट आपका 770 और सेकेंड टारगेट आपका लगभग 900 के आसपास। तो आपके आज के हाई के ऊपर 45,770 एंड 45,900 तक के टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको ये 45,000 क्या ये रहा 45,400 एंड आप 50 का लेवल मार्क करो, ठीक है। आपको बफर रख रहा हूं मैं यहाँ पे, आ देखो ये रहा है 45,475 के आसपास का लेवल आ रहा है। बाबा आप बफर रख लो 25 पॉइंट्स के आसपास, क्योंकि बहुत बार मार्केट आएगी नीचे, आपको बफर तक भी देगी एंड उसके बाद 50 के आसपास आके भी आपको घुमा देगी, राइट। आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड में एंटर कर जाओगे। तो आप 50 का एक बफर रखो, ये टूटता है तो उसके बाद आप एक डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, ठीक है। देखो इस जगह पे मार्केट ने लगातार यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस खाया, फिर लास्ट में इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो अब डाउन साइड जो आएगा ये 450 का ये लेवल है, इसके नीचे ही कोई स्टार्ट होगा डाउन साइड। तो इसके नीचे आपको देखो पहले तो यहाँ पे आपको यहाँ तक के लेवल मिल सकते हैं 300 तक, राइट। तो 150 पॉइंट्स के आसपास आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और डाउन साइड में आप ज्यादा मत सोचो, देखो डाउन साइड में कुछ भी होता है ना, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आपको यहाँ तक का कोई डिप मिल जाता है 450 तक का, तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी मार्केट जब भी एक ट्रेंड में होता है ना, तो उस ट्रेंड के हिसाब से चलो। जैसे अप साइड में है तो बाय ऑन डिप देखो, डाउन साइड में है तो सेल ऑन राइज देखो, राइट। इस तरह से आपको काम करना होता है मार्केट के अंदर, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो डाउन साइड अप साइड दोनों बता दिया। और यहीं आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में वही कंसोलिडेशन एंड एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो फिन निफ्टी में भी आप ये लेवल मार्क कर लो जो आज का एक कंसोलिडेशन जोन था, जहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था 270 250 का। चलो इसको आप बफर लेके 20,250 ये लेवल मार्क कर लो, ठीक है। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो आप फर्स्ट टारगेट 20,200 तक के लिए आओगे, उसके बाद यहाँ पे गैप फिल करने के लिए 150 तक आ सकता है, ठीक है। और अप साइड में टारगेट्स आपके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अप साइड में यहाँ पे भी काफ़ी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे अप साइड में अगर निकलते हैं हम तो आपका फर्स्ट टारगेट तो लगभग बन के आएगा आज के हाई के ऊपर 330 के ऊपर मार्केट आपको 380 तक का एक टारगेट देगी, 50 पॉइंट इधर, ठीक है। आज के हाई के ऊपर आपको 380 तक का एक फर्स्ट टारगेट मिलेगा 20,380। उसके बाद आपको यहाँ पे 20,410 ये एक लेवल फेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 पॉइंट्स यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। तो 380 410 एंड ब्रेकआउट कितना होना चाहिए 20,330 जो आज का हाई है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, और ये 420 भी 410 भी निकल गया तो 20,480 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डाउन साइड का आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपकी है कल के लिए। थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, कल एक्सपायरी है। और अगर बाय ऑन डिप आपकी तो एक स्ट्रैटेजी है, दूसरा आपका लेवल्स है एंड स्ट्रैटेजी नंबर 3 है कोई कंसोलिडेशन में अगर रखता है मार्केट, जो जनरली कर ही रहा है अभी कुछ दिनों से, तो दिन भर के कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई एनी साइड डाउन साइड या अप साइड ब्रेकआउट मिलता है तो आप उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड प्लान है कल के लिए, ठीक है। तो चलिए अगर पसंद आया तो आप चैनल को प्लीज़ कंसिडर कर सकते हो सब्सक्राइब करना, आप लाइक करके चल सकते हो वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो एंड चैनल दोनों को, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय
एंड ध्यान से ट्रेड करिएगा, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो आराम से ही काम करना है अपने को, ठीक है। चलिए बाय बाय।